लास्ट वीडियो में अपन ने विद्युत धारा के बारे में चर्चा करी थी। विद्युत धारा में अपन ने देखा था कि आवेश प्रवाह की दर है उसको अपन विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात उसका मात्रक देखा था, SI मात्रक एम्पियर था। और एक था अपने फॉर्मूला था I=Q/T। इससे अपन ने एक मात्रक निकाला था कूलाम/सेकंड और इसको क्या कहा था अपन ने, एम्पियर। ठीक। फिर दूसरी बात है कि विद्युत धारा है वो हमेशा चालकों में ही प्रवाहित होती है। अब चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण, चालक है उनमें विद्युत धारा के प्रवाह, तो मैंने आपको बताया था चालकों में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन किनको कहेंगे, आप जब कोई भी परमाणु है तो उसमें मध्य में तो क्या पाया जाता है, नाभिक। ये जैसे मान लो परमाणु का स्वरूप ले, इसके यहाँ सेंटर में क्या मानते हैं अपन, इसको मानते हैं नाभिक। ठीक है। सेंटर वाले को अपन बोलते हैं नाभिक, बीच में होता है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे वर्ताकार टाइप की कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के अंदर अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन में इसमें चक्कर लगाते हैं। जो आपके बाह्यतम कक्षा होगी, जो बाह्यतम, जैसे मान लो इसके अंदर ये भार वाली है, तो जो बाह्यतम कक्षा के या जिनको संयोजी कोष भी बोलते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या बोलेंगे, हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन। कारण ये जो बाह्यतम कोष वाले, बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका नाभिक के साथ आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्योंकि नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, और ये कक्षाओं में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। ये धनात्मक स्वभाव का होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक स्वभाव का। जब अपोजिट नेचर होने के कारण इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो ये जैसे जैसे इसकी कक्षाएं ऐसे बाहर बढ़ती जाएंगी, जैसे मान लो ये आ गई, इसके बाद में ये बाहर वाली कक्षा आ गई, ये बाहर वाली कक्षा, तो नाभिक से जितनी ज्यादा दूरी होगी, नाभिक से इनकी जितनी ज्यादा दूरी होगी, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन में और आपके नाभिक में लगने वाले आकर्षण बल में क्या जाएगी, कमी। जिस कारण बाह्यतम कोष वाले या बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, यही आपके विद्युत धारा प्रवाह का कारक होता है। हाँ, इसके एग्जाम्पल आप अगर आपसे पूछ ले भाई चालक की उदाहरण बताओ, तो एग्जाम्पल आपकी सभी धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। ये आप ध्यान रखिए, सभी धातुएं चालक की श्रेणी में आती हैं। दूसरे पदार्थ होते हैं कुचालक। चालक के बाद में एक वेरायटी और किसकी आ गई, कुचालक। कुचालक के बारे में बताने की आपको वैसे जरूरत नहीं है, आप अपन सभी जानते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो किस श्रेणी में आएंगे, कुचालक में। क्यों नहीं होगी, तो चालक में तो कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो कुचालक में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति नहीं होगी। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती। एक और प्रकार होता है, आपके पदार्थों का, आप ध्यान रखिएगा। चालक इन सबको लेते हैं, इनके अलावा एक पदार्थ, एक तो चालक बता दिया मैंने आपको प्रकृति, दूसरी क्या हो जाएगी, एक तो हो गया आपका चालक, दूसरा हो गया अपने नाम दे दिया कुचालक, और तीसरा नाम होता है इसी के अंदर, वो होता है अर्धचालक। तीसरा क्या होता है, अर्धचालक। पदार्थों की चालकता के आधार पर तीन विभाजन है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक में विद्युत धारा प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, तो अपन क्या कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, और इस कारण क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाह, ये दोनों बातें इसके अंदर रहेंगी। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है।
ये अपन सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि चालक और कुचालक के अंदर विभेद होता है। बस मुख्य आपको ध्यान रखने वाली बात है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला बात है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती। थर्ड है आपका अर्धचालक। देखो ये अपनी प्रकृति के अंदर जो अर्धचालक है उसमें मुख्य रूप से दो ही तत्व होते हैं, एक तो सिलिकॉन होता है, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्राकृतिक रूप से आपको दो अर्धचालक मिलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनका गुण क्या है, जैसे नाम से पता लगता है अर्धचालक मतलब आधा टाइप का चालक होगा। सेंस क्या है, अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी, विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है। ठीक है, इनमें विद्युत धारा प्रवाह होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है अर्धचालक की। उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। ज्यादा आपको इनके बारे में डिटेल अभी अर्धचालक के बारे में, वैसे काफी बड़ा डीपली टॉपिक होता है अर्धचालक के अंदर। इनमें विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है। साथ में अर्धचालक के लिए अगर बात करें तो इनको लो वोल्टेज पर काम करेंगे, ये ज्यादा वोल्टेज इनमें काम नहीं होता। तीसरी बात, ये चालक और कुचालक दोनों के गुण रखते हैं। ये चालक की तरह भी व्यवहार करते हैं और कुचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं, ये दोनों गुण होते हैं इनके। तो अपने को यहाँ पर बस मुख्य रूप से जो मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि विद्युत धारा प्रवाह चालकों में होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। और अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाह संभव है लेकिन अल्प मात्रा में। ठीक है, अब देखो आपकी विद्युत धारा टॉपिक के परिचय के पश्चात अगर कोई टॉपिक की अपन बात करेंगे तो अगला टॉपिक जो अपन आएगा वो होगा आपका विभव और विभवांतर। आज अपने लिए ये टॉपिक है, विभव और या विभवांतर। ये इन दो टॉपिक है, मतलब एक ही बात है, बस थोड़ा सा परिभाषा में हल्का सा अंतर आएगा। विभव और विभवांतर, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज कि विभव किसे कहेंगे और विभवांतर किसे कहेंगे। देखो विभव जिसको आप नॉर्मली अपनी भाषा में वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। भाई अपन जैसे बात करते हैं कभी, आज तो लो वोल्टेज है, आज हाई वोल्टेज है। जब भी अपने घर में सप्लाई आती है करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो अपन उसमें बात करते हैं कि लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की बात करते हैं। तो अपन इंग्लिश वर्जन ज्यादा जानते हैं इसका हिंदी के मुकाबले। तो विभव है, तो विभव के लिए अगर परिभाषा की बात करें तो देखो परिभाषा क्या कहती है कि किसी एकांक का अर्थ होता है सिंगल, एक, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से एक समान वेग से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, एक समान वेग से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखो कहानी क्या है कि भाई जो नॉन साइंस वाले या नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। एकांक धनावेश मतलब आपको इसका अर्थ क्या हुआ, एकांक धनावेश मतलब कोई प्लस एक कूलाम आवेश ले लिया। एकांक धनावेश का अर्थ क्या, प्लस का एक कूलाम आवेश। एकांक धनावेश प्लस एक कूलाम आवेश को आप अनंत दूरी से, अनंत का सिस्टम इतना होता है कि जिसको अपन नॉर्मली काउंटेबल नहीं माने, जिसको अपन मापन नहीं कर रहा, कि कहीं दूर से काफी दूरी मान सकते हो आप, कि एक कूलाम आवेश को अपन अनंत से अगर एक समान वेग से, वेग एक समान होने का अर्थ क्या होता है कि उसमें त्वरण का मान क्या है, 0 है। एक समान वेग का अर्थ क्या होता है, त्वरण रहित गति,
मतलब जब क्योंकि त्वरण की परिभाषा आप जानते होंगे, वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। तो एक समान वेग से मतलब त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरण की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब देखो कार्य कैसे करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अपन ने बात कर ली, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अपन एक एरिया मान लें कि यहाँ पर पहले से कोई आवेश रखा हुआ, कोई बड़ा सा प्लस क्यू, इसके कारण यहाँ पर एक कोई विद्युत क्षेत्र है चारों तरफ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मतलब इस आवेश के चारों ओर का एक प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र है, जहां तक मतलब इसका खुद का प्रभाव प्रदर्शित होता है। जैसे भाई मान लो कि किसी वायर में, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो उसके चारों तरफ भी एक विद्युत क्षेत्र होता है, और उसमें अगर बाई चांस कोई चालक वस्तु चली जाती है या फिर मान लो अपनी उस एरिया में चले गए, तो अपने को करंट महसूस होगा। जिसको मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कोई चालक तार है उसको ऐसे टच करें तो करंट है। अगर ये चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे चुंबक में देखा होगा आपने, चुंबक के से कुछ दूरी पर भी अगर लोहे की चीज रखी है तो उसको वो तुरंत आकर्षित कर लेता है, टच करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही किसी भी आवेश हुआ या किसी तार में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर ऐसे इसके बाद अपने बात कर ली, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, इससे अगर मान लो अपने कहते कोई अनंत दूरी से आप +1 कूलम लेके आए, इसमें कहीं भी लाओ उसके क्षेत्र में, यहां लेके आ जाओ, यहां लेके आ जाओ, यहां कहीं भी, तो आप देखो ये जो पहले से आवेश रखा है इसके कारण चारों ओर क्षेत्र है, आप लेकर क्या आ रहे हैं, +1 कूलम। तो इसका स्वभाव भी धनात्मक है, जो रखा है उसका स्वभाव भी क्या है, धनात्मक। तो आप जैसे इसके पास पास लाओगे तो आपको पता है समान स्वभाव के आवेश, जो सेम नेचर होती है, जैसे प्लस प्लस हुआ, माइनस माइनस हुआ, इन समान स्वभाव के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आप जैसे इस 1 कूलम आवेश को लाकर इसके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये उसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब उस पर एक प्रतिकर्षण बल का आरोप हो जाएगा, उसमें प्रतिकर्षित कर देगा, उसको दूर फेंकेगा, भाई मैं मेरे क्षेत्र में नहीं आने देना चाहता। लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है, एक समान वेग। अगर प्रतिकर्षण होगा तो इसके वेग में कमी आएगी, वेग में कमी आनी नहीं चाहिए। इस कारण क्या करते हैं अपन, इसको बाहर से एक बल लगाते हैं। आपको इसको थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्योंकि आवेश दिखाई तो देता नहीं है, दिखता नहीं तो अपन थोड़ा सा अजीब लगता है, अपन समझ कैसे पाए। तो अपन क्या करते हैं, इसके मतलब बाहर से एक बाह्य बल लगता है, और उस बाह्य बल के कारण ये ऐसे यहां से विस्थापित होते हुए इसमें किसी भी बिंदु तक आ जाएगा। तो आप तो कार्य करेंगे, तो कार्य का मान क्या होगा, जो भी कार्य का मान होगा वो क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि एक तो परिभाषा की एकांक धनावेश को अनंत दूरी से अगर आप विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसको अपने विभव कहेंगे। दूसरी बात क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, W = QV। तो V = क्या हो गया, W/Q। ये आपका W कौन हो गया, वर्क, कार्य, Q कौन आपका, आवेश। अच्छा, आवेश कितना लेके आ रहे हो आप, 1 कूलम। अगर आप 1 कूलम आवेश लेके आए, तो आपने कह दिया भाई मेरा Q की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 कूलम। तो देखो V = क्या हो गया, W/1, या V = क्या हो गया, W। परिभाषा सिद्ध होती है कि नहीं होती, कि एकांक धनावेश को अनंत दूरी से आप लाए, तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ा वो विभव के तुल्य होगा। तो देखो V = W अपन ने सिद्ध कर दिया, V और W क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये परिभाषा, ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट है। इस फॉर्मूले पे आधारित कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी फॉर्मूले से अपन विभव का मात्रक भी बनाएंगे। देखो मात्रक कैसे बनता है, अब आपके सामने V = क्या है, W/Q। तो W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, तो अपन कहेंगे जूल, और नीचे कौन है, Q, आवेश, आवेश का मात्रक पढ़ा था अपन ने लास्ट बार, कूलम। तो आपका विभव का मान होता है, मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है। इसी का एक ऐसा ही मात्रक हो रहा है जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम।
ये तो हुआ विभव। हाँ, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं विभव सदिश है अदिश है। सदिश अदिश का सिंपल सा तात्पर्य क्या होता है कि कोई भौतिक राशि है, उसको आपको प्रदर्शित करना है, तो एक तो आपको मान चाहिए, जैसे भाई आपको द्रव्यमान प्रदर्शित करना है तो आप क्या कहेंगे 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 ग्राम, ऐसे, मतलब ये तो हो गया उसका मान। दूसरी बात क्या होता है, कई भौतिक राशियों को मान के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, भाई उत्तर दिशा में लग रहा है, पूर्व में लग रहा है, एक्स एक्स में लग रहा है, वाई एक्स में लग रहा है। उस कंडीशन के अंदर अपन बात करते हैं कि वो सदिश है या अदिश। तो ध्यान रखिएगा, विभव अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा भी अदिश राशि थी, विभव भी क्या है आपकी अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक, ऐसा ही मात्रक इसका क्या हो गया, वोल्ट। वोल्ट को अपन दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन कर देंगे आपको, वोल्ट की जगह जूल प्रति कूलाम दे देंगे और फिर आपके माइंड में सेट रह गया यार वोल्टेज का तो मात्रक वोल्ट ही होता है। तो वोल्ट को भी अपन जूल और कूलाम की टर्म में लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। ये तो हुआ अपना क्या हुआ, विभव। अब अपन बात करेंगे विभवांतर की। विभवांतर परिभाषा से आपको पता लग रहा होगा, विभवांतर में विभव में अंतर को अपन विभवांतर बोलेंगे। विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बिंदु ए है, यहां एक बिंदु है बी, यहां कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें दो बिंदु है, एक यहां एक कोई इससे भी दूरी पर बी मान लिया, ए और बी। तो अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र मतलब कोई भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव का वोल्टेज का मान होगा। जैसे मान लो अपन ने कह दिया भाई ए बिंदु पर वोल्टेज क्या है, वी ए, बी बिंदु पर वोल्टेज क्या है, वी बी, ठीक है। तो अगर आप इस किसी एक आवेश को, क्यू आवेश ले लिया आपने, क्यू आवेश को आप ए से कहां लेके जा रहे हो, बी तक। अब अपने को नहीं पता कि ए वोल्टेज बड़ा है कि बी वोल्टेज, बी वाले पॉइंट पर वोल्टेज ज्यादा है, ए वाले पॉइंट पर वोल्टेज ज्यादा है। अगर अपन वोल्टेज इस किसी आवेश को अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाओगे तो आपको इन दोनों वोल्टेज में यदि कोई अंतर है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, तो अंतर है तो हम कार्य की वैल्यू ज्ञात करते हैं, W इज इक्वल टू होता है Q वी ए माइनस वी बी। मतलब दो बिंदुओं के मध्य का, दो बिंदुओं पर जो विभव है उनका अंतर, या यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी दो बिंदुओं के मध्य का अंतर है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर। मतलब विभवों में अंतर। अब अंतर के लिए आप भी जानते हैं मिनिमम दो तो चाहिए, ऐसे तो अंतर कैसे प्राप्त करेंगे आप। तो इस कारण मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश की कि अगर मान लो कोई भी दो बिंदु है ए और बी, इन पर वोल्टेज, एक पर वी ए मान लिया, दूसरे पर वोल्टेज हमने क्या मान लिया, वी बी। तो इन दोनों के वोल्टेज में जो अंतर आएगा उसको अपन बोलेंगे विभवांतर। तो ये जो फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी था, भाई फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे बताया, W इज इक्वल टू क्यू वी, तो V कौन था, वोल्टेज, और यहां भी वी ए माइनस वी बी, ये भी क्या आएगा, रिजल्ट तो वोल्टेज ही आना है, भाई दो विभवों का अंतर तो विभव ही होगा। तो यही इसी फॉर्मूले का अपन थोड़ा सा वाइड स्वरूप ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको बदलते हैं, तो विभव में अंतर के रूप में वी ए माइनस वी बी के रूप में निकालते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले पे आधारित आपके क्वेश्चन मतलब आएंगे। आपके वोल्टेज पे क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको, एक तो मिल सकता है कि इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है, वोल्ट। दूसरा आपको कह सकता है कि वोल्ट बराबर है, आपको वो ऑप्शन दे दे कि वोल्ट बराबर होगा, तो अभी अपन ने इस फॉर्मूले से देखा क्या कि V बराबर क्या बन जाता है, W अपॉन Q। तो W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल, और इसका क्या हो गया आपका कूलाम। तो वोल्ट बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम। तो आपको चाहे वोल्ट दे दे मात्रक, चाहे जूल प्रति कूलाम दे दे, दोनों ही आपके विभव या विभवांतर के मात्रक होते हैं, ठीक है। दूसरी कई बार क्या करता है कि आपसे कहते हुए 10 वोल्ट आपको कह देगी वोल्टेज का मान 10 वोल्ट है, आवेश का मान आपको 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम कुछ दे दे और कार्य पूछ ले। या फिर हो सकता है कि आपको कार्य का मान देते, आपसे कहते हुए W इज इक्वल टू कहते कि 10 जूल है,
क्या नाम काम दे दे आपको, W इज इक्वल टू 10 जूल और Q इज इक्वल टू कर दे 1 गुलाम, तो पूछेगा V बराबर बताओ, मतलब वोल्टेज बताओ। तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि W 10 जूल हो गया और Q इज इक्वल टू 1 गुलाम है। तो फॉर्मूला क्या है, आपसे V चाहिए तो V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q। W की वैल्यू 10 गुलाम, सॉरी 10 जूल और Q की वैल्यू 1 गुलाम, तो वोल्टेज भी कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, या तो इस फॉर्मूले पर आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है, छोटे न्यूमेरिकल, ज्यादा डीपली नहीं आ सकते, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो आप इजी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, इस पे आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या देगा कि आपको इसका मात्रक पूछ सकता है। SI मात्रक इसका वोल्ट होता है, वोल्ट को ही हम क्या लिख सकते हैं, जूल और प्रति गुलाम, जूल प्रति गुलाम। थर्ड बात, विभव एक अदिश राशि है। परिभाषा अगर आपसे आए तो सिंपल सा आप समझ लेना कि अनंत दूरी से किसी एकांक धनावेश को यदि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र शब्द नहीं मिले तो भी यूं कह सकते हैं कि अनंत दूरी से किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अगला हो सकता है, जरूरी नहीं विद्युत क्षेत्र शब्द दे, नहीं दे तो भी आपको अगर इस सिमिलरिटी बात में जाने, अनंत दूरी से किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाए तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। ठीक है, ये अपन ने आज विभव और विभवांतर दो टॉपिकों की, अपन ने टॉपिक दो नहीं, आप एक ही कह सकते हो, इन पे चर्चा करी। नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।